यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय 28 वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर प्रभु यीशु का भवन में, प्रभु यीशु का मंदिर में हर रविवार के दिन और विशेष दिन में हम जाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं। वहाँ पर जाकर परमेश्वर को स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस भवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। उस परमेश्वर के मंदिर बनने के पीछे कई लोगों का त्याग है। उस मंदिर के जो हिस्ट्री हम देखते हैं तो कई लोगों का त्याग के बाद सुसमाचार हमारा जगह पर आया और मंदिर बना। सबसे पहले जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है, यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु अपने लहू बहाकर कलीसिया को मोल लिया है, खरीदा है। अपने लहू बहाने के द्वारा क्रूस पर, कलवारी क्रूस पर परमेश्वर प्रभु यीशु अपना लहू को बहाने के द्वारा उस लहू को देकर परमेश्वर कलीसिया को मोल लिया है। कोई भी जो परमेश्वर प्रभु यीशु के कलीसिया हो, झुंड हो, परमेश्वर प्रभु यीशु उस झुंड के लिए अपना लहू बहाया है। दूसरी बात, कई सारे मिशनरी लोग अपना जीवन को त्याग दिया है। कई सारे लोग इस सुसमाचार सुनाने के लिए अपना जीवन, अपना जान को भी देने के लिए तैयार हुए थे और अपना जीवन को कुर्बान किया है। पवित्र प्रेरित पौलुस यह वचन को कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक था, वह जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और अपना जान के ऊपर, अपना जीवन के ऊपर परवाह नहीं किया, बल्कि सुसमाचार सुनाने में लगा रहा, कलीसिया स्थापना करने में लगा रहा। 24 वचन में, इसी अध्याय में 24 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। पवित्र प्रेरित पौलुस परमेश्वर प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह गया और अपना प्राण को भी कुछ नहीं समझा। इस तरह वह अपना प्राण को भी त्याग दिया कलीसिया के लिए, कलीसिया का स्थापना के लिए। और कई सारे मिशनरी लोग अपना प्राण को भी कुछ नहीं समझा, जगह जगह जाकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। उनको कई सारे विपत्ति आए थे, लेकिन वह अपना जीवन को त्याग देकर उस हरेक कलीसिया को स्थापना किया। मेरे प्रियो, हम जिस कलीसिया में जाते हैं उसके पीछे कई सारे मिशनरियों का त्याग है, कई सारे
लोग मिशनरी उस कलीसिया स्थापना के लिए अपने लहू को बहाया है, अपना मेहनत बहाया है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के कलीसिया के लिए क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के भवन, परमेश्वर का मंदिर के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के झुंड के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो परमेश्वर के जिस झुंड में, जो प्रभु यीशु का झुंड, जिस झुंड में हम रह रहे हैं और जिस झुंड में परमेश्वर ने हमें शामिल किया है, उस झुंड का रखवाली के लिए, उस झुंड का जो चरवाहा, जो पासवान, उनके लिए क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम उनका देखभाल कर रहे हैं या उनका मदद कर रहे हैं? क्या उनका सपोर्ट कर रहे हैं? मेरे प्रियो, या कलीसिया का उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस, उस कलीसिया का बिल्डिंग का मेंटेनेंस के लिए हम या मदद कर रहे हैं, या उस कलीसिया में हम काम कर रहे हैं, अपना बल को, अपना उस कलीसिया का कुछ भी काम में हम हाथ बांट रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया का सेवकाई, जो उस वहाँ पर जो सेवकाई होता है, उसका हमें मदद करना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें मदद करना चाहिए। प्रार्थना में हमें थामना चाहिए। उस कलीसिया को चलाने वाले जो पासवान हैं, उनका परिवार है, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में उन्हें थामना है। और कलीसिया का हर एक जो प्रजा है, हर एक परिवार है, हर एक जन है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर का उपस्थिति में उन्हें सौंपना है, प्रार्थना में मदद करना है। और कोई भी उनका जो झुंड में कोई भी तकलीफ में पड़े हैं, उनको शारीरिक रूप में, शारीरिक तौर पे उन्हें मदद करना है। उन्हें हमारा जो हेल्प, जो कुछ भी होता है, हमसे जो कुछ भी होता है, हमें हेल्प करना है। मेरे प्रियो, हमें कलीसिया का सपोर्ट करना है। कलीसिया का सपोर्ट जितना हमसे हो सकता है, हम जाके साफ सफाई कर सकते हैं, या चटाई या कुर्सी, अगर कुर्सी हो तो कुर्सी डाल सकते हैं, या और कुछ भी, जो कुछ भी काम हमसे होता है वह हम कर सकते हैं। जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, हर एक जन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पासवान के लिए, उनको परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में हमें मदद कर सकते हैं। उस कलीसिया का तरक्की के लिए हम अपना एफर्ट लगा सकते हैं, या धन में हम सपोर्ट कर सकते हैं। सेवकाई जो होता है, हर एक सेवकाई में हम सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके का सपोर्ट कर सकते हैं। कलीसिया का उन्नति के लिए हम अपना शरीर का बल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और धन में हम सपोर्ट कर सकते हैं, और प्रार्थना में हम सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया परमेश्वर का लहू से मोल लिया गया है। परमेश्वर ने जब लहू बहाया, उससे कलीसिया बना। हमारा जो मोहल्ले में जो कलीसिया है, उसके पीछे कई लोगों का त्याग है। हमारे राज्य में, हमारा जगह पर जो सुसमाचार यहाँ तक पहुँचा, उसके पीछे कई लोगों का त्याग है। परमेश्वर को सारे बातों के लिए धन्यवाद करें, और कलीसिया को सपोर्ट करने में, कलीसिया को आगे बढ़ाने में हम मदद करें। हर चीज़ में हम मदद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी।
आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके कलीसिया परमेश्वर आपके लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर हर एक कलीसिया बना। पिताजी परमेश्वर, आपके जो कलीसिया है पिता, उसके लिए आपने लहू बहाया परमेश्वर। आप उस क्रूस में, कलवारी क्रूस में लहू बहाया परमेश्वर। लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर कलीसिया बना। लहू देकर आपने हर एक कलीसिया को मोल लिया परमेश्वर। पिताजी आपको धन्यवाद देते हैं पिता, इस विषय के लिए आपको स्तुति करते हैं परमेश्वर। हमें उद्धार करने के लिए एक परमेश्वर एक शिक्षा पाने के लिए पिताजी हमें एक कलीसिया दिया। आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके आराधना करने के लिए, आपका महिमा करने के लिए, आपका वचन को सुनने के लिए परमेश्वर एकत्रित होने के लिए एक झुंड बनाया परमेश्वर, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उस कलीसिया में हमें शामिल कराया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, हर एक कलीसिया के पीछे कई सारे मिशनरियों का त्याग है पिता, हालेलुया, उसको हम जानने पाए परमेश्वर। उस सारा मिशनरियों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे जो आपके सेवक थे, यहाँ तक सुसमाचार लाया और कलीसिया बनवाया परमेश्वर, स्थापना किया, उन सारे सेवकों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। उनका त्याग के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हमारा जीवन में हम भी कलीसिया के लिए त्याग करने पाए पिता, हम भी कलीसिया का उन्नति के लिए, कलीसिया का तरक्की के लिए हम भी अपना हाथ बांटने पाए परमेश्वर। हम अपना जीवन में आपकी इच्छा को, आपकी योजना को पूरा करने पाए परमेश्वर। कलीसिया के लिए हम जितना हो सकता है पिता, हम अपना एफर्ट लगाने पाए, सपोर्ट करने पाए परमेश्वर। हम धन में सपोर्ट करने पाए और परमेश्वर शारीरिक बल में परमेश्वर सपोर्ट करने पाए, ज्ञान बुद्धि के द्वारा आपके कलीसिया का सपोर्ट करने पाए, प्रार्थना में परमेश्वर आपके कलीसिया का सपोर्ट करने पाए, आपके दास के लिए जो उस कलीसिया का पासवान, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करने पाए, उनका सपोर्ट करने पाए और कलीसिया का हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करने पाए, उनका सुख दुख में शामिल होने पाए, सपोर्ट करने पाए। कलीसिया आपको आगे बढ़ाने में परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना पिता, आगे बढ़ने के लिए हम परमेश्वर इस्तेमाल होने पाए पिता, अनुग्रह देना। हमसे जितना हो सकता है पिताजी, हम आपके कलीसिया में काम करने के लिए पिताजी, उस कलीसिया का हर एक सेवकाई में हम अपना हाथ बांटने के लिए पिताजी, शारीरिक दिशा में पिताजी अपना बल और अपना ज्ञान बुद्धि के परमेश्वर ज्ञान बुद्धि के साथ हम जाकर काम करने के लिए पिताजी, मदद करने के लिए अनुग्रह देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हम जितना हो सकता है पिता, उतना हम परिवार के साथ मिलकर उस कलीसिया का तरक्की के लिए हम मदद करने पाए परमेश्वर। हमसे जो जो हो सकता है हेल्प कर सकते हैं परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर, आपके कलीसिया का तरक्की के लिए हमें इस्तेमाल करना, आपके कलीसिया का परमेश्वर उन्नति के लिए हमें इस्तेमाल करना परमेश्वर। पिताजी, आपका कलीसिया और बढ़ने पाए और आपके परमेश्वर आपका सुसमाचार बढ़ने पाए, फैलने पाए परमेश्वर, उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पिता। हम मदद करने पाए परमेश्वर, हम काम करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हर एक जन को इस्तेमाल करना पिता, आशीष देना परमेश्वर। आपके झुंड में पिताजी हर एक जन का सुख दुख में हम शामिल होने पाए, उनके लिए प्रार्थना करने पाए, उनका परमेश्वर पिताजी हर चीज़ में हम सपोर्ट करने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हमें इस्तेमाल करना, हमें बल देना परमेश्वर, हमें त्याग करने का मन देना परमेश्वर, त्याग करने का गुण हमारे अंदर देना परमेश्वर। आप हमें चलाना पिता, हालेलुया, धन्यवाद। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना। जो कोई भी जन आपके कलीसिया का सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोई भी जन आपके कलीसिया का
कलीसिया में जाकर काम कर रहे हैं परमेश्वर, जो कोई भी जन आपके कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पासवान के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और कलीसिया का हर एक प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को आशीष देना पिता, बहुतायत से आशीष देना, संभालना परमेश्वर। हालेलुया। सारा सब्सक्राइबर्स को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर, सुरक्षित रखना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हालेलुया। इस बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। आपके वचन में और आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह देना। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में दिया हुआ नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नीतू सिस्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगी। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिए जाएंगे। उस प्रार्थना में शामिल होइए और आप भी प्रार्थना करें, आमीन कह दें, और हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई का तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आगे बढ़ा रहे हैं, उस काम के लिए, हर एक काम के लिए, सेवकाई का हर एक काम के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।